Hello students, welcome all. I am Sarla ma'am and I am teaching you the second unit of your third paper Psychological Perspective of Education. In the last lecture, I discussed the Pavlov and Skinner theories of learning which are very important and every year इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य आता है and today I will discuss about the transfer of learning. So we see first what is transfer of learning. मोस्टली हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जब कुछ सीख लेता है तो उसी प्रकार के अन्य कार्य को करना उसके लिए इजी हो जाता है और जब कोई नया टास्क उसके सामने आता है या वो कोई जब नया वर्क करने जाता है देन पूर्व में प्रीवियस जो उसकी गेन्ड नॉलेज होती है एक्वायर्ड नॉलेज होती है उसका पूर्व में जो अर्जित ज्ञान होता है वह उसे वहाँ पर काम आता है. एक्चुअली हम कह सकते हैं कि कोई पास्ट की एक्टिविटी हमें प्रेजेंट लर्निंग में हेल्प करती है. सपोज़ आपने कॉलेज में जैसे मैंने आपको कल स्किनर और पावलोव की थ्योरी पढ़ाई. अब कभी किसी उस टाइप की सिचुएशन आती है या आप कुछ किसी को सिखाना चाहते हैं, अपने बच्चे पर कुछ ऐसा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं या आप ट्यूशन पढ़ाते हैं तो उस स्टूडेंट्स पर आप वहाँ रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग की हेल्प लेते हैं. मींस कुछ सिखाने में कुछ उसको ऐसा स्टिमुलस देते हैं, मींस एज अ रिवॉर्ड उसको ऐसा स्टिमुलस देते हैं कि वो अच्छी प्रतिक्रिया करता है या उसकी गुड रिस्पॉन्स करने पर उसको एज अ रीइंफोर्समेंट उसको रिवॉर्ड देते हैं. तो उस टाइम आपकी कॉलेज में अपने टीचर द्वारा पढ़ाई गई थ्योरी हेल्प करती है, हेल्पफुल होती है. मींस आपका सीखा हुआ ज्ञान आपको हेल्प देता है, अर्थात लर्निंग का ट्रांसफ़र होता है उस सिचुएशन में. अब ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज हो सकती है, ट्रांसफ़र ऑफ स्किल हो सकता है, जैसे कोई मशीन रिपेयरिंग का काम हुआ. ट्रांसफ़र ऑफ हैबिट हो सकता है, जैसे क्लासरूम में आप गुड हैबिट्स आपको सिखाई जाती हैं कि हमें क्लासरूम को क्लीन रखना चाहिए, हमें बड़ों से ऐसे सम्मान से बात करनी चाहिए. तो हम उसे घर पर भी उसे अपने घर को भी क्लीन करते हैं. तो ये एक तरह की ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है कि हमने वहाँ पर कुछ सीखा और उसके अपने घर पर भी उसको अप्लाई किया. और एक और उदाहरण से समझ सकते हैं कि सपोज़ आप कार चला लेते हैं और उस कार चलाने की लर्निंग आप ट्रक चलाने पर अप्लाई कर सकते हैं. इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी बट कुछ चीज़ें सेम भी होंगी, तो ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है. सो वी कैन से डैट द पुरानी लर्निंग प्रेजेंट काम में जब ट्रांसफ़र हो गई या काम आई, हेल्पफुल हुई, हेल्पफुल भी हो सकती है और बाधक भी हो सकती है. डैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग. ना इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं. इसकी एक डेफिनेशंस क्रो एंड क्रो जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने दी. डैट इज़ द कैरी ओवर ऑफ हैबिट्स ऑफ थिंकिंग, फीलिंग और वर्किंग ऑफ नॉलेज और skills from one learning area to another is usually referred to as the transfer of training. Means जब भी हम अपनी सोचने के मेथड्स, स्किल्स या तरीके की एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफ़र करते हैं अपनी किसी भी मेथड को, तो उसे हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं. वन मोर साइकोलॉजिस्ट पीटरसन सेड transfer is generalization for it is extension of ideas to a new field. मीन्स जब हम अपने आइडियाज़ को किसी न्यू फील्ड में ट्रांसफ़र करते हैं या अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं, डेट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग. एक और मनोवैज्ञानिक स्किनर ने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी. ही सेड ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग इज़ कंसर्न्ड with the question of whether or not the learning of material. मीन्स जब हमारी एक जगह की लर्निंग दूसरी सिचुएशन में या तो हेल्प करे या तो ऑब्स्टिकल पैदा करे, मीन्स बाधा पैदा करे या कुछ भी ना करे. डेट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग. नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग. ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को हम मोस्टली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो और न्यूट्रल.
पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, इसे सकारात्मक, धनात्मक या उन्नतोत्तर स्थानांतरण भी कहते हैं। मीन्स जब एक सिचुएशन की लर्निंग दूसरी सिचुएशन में हेल्प करे, अर्थात व्हेन नॉलेज गेन्ड इन वन सिचुएशन इज हेल्पफुल इन अनदर सिचुएशन इज पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जैसे अगर वायलिन बजाना आता है आपको, तो वो नॉलेज हमें पियानो बजाने में भी काम आती है। अगर मैथ्स की अच्छी नॉलेज है किसी को, तो उसे फिज़िक्स पढ़ने में हेल्प हो सकती है। स्कूटर चलाना आता है तो मोटर बाइक चलाने में भी वो यूज़ कर सकते हैं उस स्किल को या उस नॉलेज को। जैसे हिंदी हेल्पफुल हो जाती है संस्कृत पढ़ने में, या संस्कृत पढ़ने में हिंदी हेल्पफुल हो जाती है। तो पॉजिटिव ट्रांसफ़र वह है जहाँ किसी सिचुएशन की लर्निंग दूसरी सिचुएशन में हेल्प करे, डेट इज़ पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट आता है नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को नकारात्मक, ऋणात्मक या नतोदर स्थानांतरण भी कहते हैं। नेगेटिव ट्रांसफ़र पॉजिटिव ट्रांसफ़र का एकदम अपोजिट होता है। जिस तरह पॉजिटिव ट्रांसफ़र एक सिचुएशन दूसरी में हेल्पफुल होता है, वैसे ही नेगेटिव ट्रांसफ़र दूसरी सिचुएशन में आपको बाधक सिद्ध होता है। मीन्स एक सिचुएशन की लर्निंग दूसरी सिचुएशन की लर्निंग को मुश्किल बनाए, ऑब्स्टेकल क्रिएट करे, दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जैसे एक लैंग्वेज बोलने की जब आदत पड़ जाती है, जैसे आपको हिंदी बहुत अच्छे से आती है या मलयालम बहुत अच्छे से आती है, तो कोई भी अदर लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम हो सकती है। या इंग्लिश टाइपिंग जब बहुत अच्छे से किसी को आती है, तो उसकी लर्निंग जब हम हिंदी टाइपिंग सीखने लगते हैं तो उसमें बाधा क्रिएट करती है, क्योंकि उसके लेटर्स की टाइपिंग और उस इंग्लिश हिंदी दोनों के लेटर्स की टाइपिंग में बहुत फ़र्क होता है। सो वी कैन से that when learning of one task makes harder the learning of another task, that is called negative transfer of learning. Next आता है ज़ीरो ट्रांसफ़र और न्यूट्रल ट्रांसफ़र। मीन्स कोई भी ट्रांसफ़र नहीं, ट्रांसफ़र इज़ ज़ीरो। जब एक एक्टिविटी की लर्निंग अनदर एक्टिविटी की लर्निंग में बिल्कुल भी हेल्पफुल ना हो, मीन्स बिल्कुल हेल्प करे ही नहीं, तो उसे ज़ीरो ट्रांसफ़र कहते हैं। और स्थानांतरण जैसे कि न होना, तो ये एक तरह से देखा जाए तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के टाइप्स में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफ़र जब कुछ हुआ ही नहीं। जैसे हिस्ट्री की जो नॉलेज है आपको, तो वह कार या स्कूटी चलाने में बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही है, तो मीन्स ट्रांसफ़र बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो ये ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। So we can say when learning of one situation neither facilitates nor hinders, ना बाधा डालती है ना हेल्प करती है in the learning of another situation, it is called zero transfer. Except these types, some more types of transfer of learning is there, जो कि निम्नलिखित हैं। That is horizontal, vertical, bilateral, etc. Horizontal transfer, इसे क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। इस ट्रांसफ़र में एक सिचुएशन की लर्निंग उसी प्रकार की दूसरी समान सिचुएशन में, मतलब मीन्स सेम, अगर सिचुएशन उसी से मिलती जुलती सिचुएशन होती है, हेल्पफुल हो। मीन्स क्लास 6 का ही एक सब्जेक्ट क्लास 6 के ही दूसरे सब्जेक्ट में हेल्पफुल हो, तो उसे हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र कहते हैं। मतलब लेवल दोनों का सेम होना चाहिए। जैसे क्लास 6 की मैथ्स की कैलकुलेशन है, तो उसी क्लास 6 की फिज़िक्स की सम्स में या कैलकुलेशन में काम आए, देन इट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र। लेवल इसका बिल्कुल भी अलग नहीं होता है, समान होता है। तब हम, वैसे तो ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र ही है, लेकिन इसके लेवल का इसमें फ़र्क होता है। नेक्स्ट आ जाती है वर्टिकल ट्रांसफ़र। इसे लंबवत या ऊर्ध्व स्थानांतरण भी कहते हैं। इट मीन्स एक लेवल पर सीखी गई लर्निंग या ज्ञान उससे ऊपर के लेवल में हेल्पफुल हो। यानी कि आपने जो चीज़ क्लास 6 में अगर सीखी है, तो हो सकता है वो क्लास 7th में या क्लास 8th में आपको काम आए। दैट इज़ वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। छोटे लेवल की सीखी हुई चीज़ हायर लेवल पे हमें काम आई। जैसे स्कूटी चलाने वाले को कार सीखनी हो, तो उस टाइम ये लर्निंग हेल्पफुल होती है।
या एडिशन जिसको आता है अच्छे से, एडिशन वाली लर्निंग, उसे जो उसके एक्सपीरियंस होते हैं एडिशन की किस तरह से किया जाता है, तो मल्टीप्लिकेशन सीखने में हेल्प होती है। तो मल्टीप्लिकेशन में एक तरह से एडिशन ही होता है, अर्थात लेवल जब ऊंचा हो जाए, हाई हो जाए, देन इट इज़ कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट आता है बायलेटरल ट्रांसफ़र। इसे द्विपक्षीय स्थानांतरण भी कहते हैं। डेट मीन्स, इसका मतलब बॉडी पार्ट से होता है, मीन्स शरीर का एक पार्ट जो काम करता है वही शरीर का दूसरा पार्ट भी सेम वर्क कर सकता है, डेट इज़ बायलेटरल ट्रांसफ़र। अगर शरीर के एक पार्ट से हम लिखते हैं या कोई काम करते हैं तो वो बॉडी का दूसरा पार्ट भी कर लेता है। जैसे राइट हैंड से लिखने वाले को लेफ़्ट हैंड से लिखने में हेल्प होती है, या जैसे क्रिकेटर्स को देखते हैं कि वे लेफ़्ट हैंड से भी बैटिंग या बॉलिंग कर लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जब one body part is helpful to do any task from another body part, that is called bilateral learning. So these are some types of transfer of learning. So let's do a quick revision. किसी कार्य को करने और इन एनी सिचुएशन किसी acquired नॉलेज का प्रयोग और यूज़ जब किसी अदर टास्क को पूरा करने के लिए किया जाता है या अदर टास्क को पूरा करने में काम आता है, हेल्पफुल होता है, डेट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग. It is very important in educational process. There are many types of transfer of learning, as I taught, as a positive transfer of learning, negative transfer, zero transfer, horizontal, vertical, or bilateral, etc. If any acquired knowledge is helpful in new situation, that is called positive transfer of learning. If the knowledge creates obstacles in any situation, that is called negative transfer of learning. मतलब बाधक सिद्ध होती है अगर कोई नॉलेज होती है तो पहले से प्रॉब्लम क्रिएट करती है, that is negative transfer of learning. And the knowledge neither helpful nor creates obstacles, that is called zero transfer, means no transfer of learning. In horizontal transfer we can say that the transfer occurs to learn same level of skill. जो सेम लेवल चलता है यानी कि हॉरिजॉन्टल चलता है, उसी लेवल का उसी लेवल में जब हमारा हेल्पफुल होता है, डेट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र. एंड इन वर्टिकल ट्रांसफ़र वी कैन से दैट स्किल अकर्स टू लर्न हाई लेवल, मीन्स कोई चीज़ छोटे से बड़े स्तर पे जब काम आती है, डेट इज़ कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसफ़र. एंड बायलेटरल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये बॉडी पार्ट से रिलेटेड है. इफ़ स्किल इज़ ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अपोजिट इनसाइड द ऑफ द बॉडी, that is called bilateral transfer. So students, I hope you will understand the topic clearly. If you have any problem or query, then call me. You can call me, and through message you can ask, and in college you can ask. So thank you guys. Goodbye. Have a nice day.